आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब इन बातों पे ध्यान दें। हम मीटिंग को 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। एक विषय प्रभु ने मेरे मन में डाला जो मुझे लगता है हम मसीहों को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की आज ज़रूरत है। आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा जब इज़राइलियों को मिस्र से निकाल के जब वो उन्हें कनान ले जा रहा था, तब सबसे पेनफुल चीज ये थी कि जिस व्यक्ति ने 40 साल तक उनकी अगुवाई की, अंत में वो डिस्क्वालीफाई हुआ। अब सोचिए, कितनी अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर आप एक मेहनत का काम कर रहे हैं, आप लोगों को चरा रहे हैं और अंत में परमेश्वर आपको कहता है कि तू नहीं आ सकता। मैं एक पास्टर हूं, मैं अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूं, मैं अपनी कलीसिया के लिए वचन तैयार करता हूं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कलीसिया के अंदर हम कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात करते हैं जिनके स्वभाव हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं, फिर भी हम उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोग उद्धार पाएं। और भी पता नहीं कितनी बातें होती हैं हमारे जीवन में जो हम किसी को बोल नहीं सकते। आप सोचिए, अगर मैं आपके पास आ जाऊं काउंसलिंग लेने के लिए तो आप बोलोगे ब्रदर मेरा क्या। सोचो मैं आपके पास आ जाऊं और मैं कहूं ब्रदर मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मुझे आपसे काउंसलिंग चाहिए। आप बोलोगे ब्रदर आप तो मेरे लीडर हो, मैं तो आपके पास आना चाहूंगा, आप मेरे पास आए हो। आप सोचिए, कल अगर आपके जीवन में दुख हो तो आपके मन में तो ये ख्याल आएगा मेरा पास्टर ही दुखी है, हम उससे क्या पूछें। सोचिए, एक पास्टर इतनी बातों से गुजरे और लास्ट में जब प्रभु आए तब प्रभु उसे ही कहे मैं तुझे नहीं जानता। आप सोच सकते हैं मूसा का दर्द क्या था। प्रभु ने उससे कहा तू इस नगर में नहीं जा पाएगा, तू बाहर रहेगा। क्या कारण था? आप जानते हैं कई लोग सोचते हैं कि मूसा का गुनाह था क्रोध, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं प्रभु ने उसको ये रीजन नहीं बताया। प्रभु ने उसको ये नहीं कहा कि तू इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि तू बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है। आप जानते होंगे उसने क्या किया था। प्रभु ने उससे कहा था कि चट्टान से बात कर, चट्टान में से पानी निकलेगा, लेकिन उससे जोर से लाठी मार दी। और उसके बाद प्रभु ने कहा लिसन द रीजन। और मुझे लगता है कि हमें भी आज इसको समझने की जरूरत है। प्रभु ने उससे कहा तूने लोगों के सामने मुझे अपवित्र ठहराया है, अनहोली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो उसका नाम पवित्र ठहरे। आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं? परमेश्वर का नाम हमारे कारण पवित्र ठहरता है और परमेश्वर का नाम हमारे ही कारण अपवित्र भी ठहरता है। किसी ने खुदा को नहीं देखा है। हम वो लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो है। तो जरा सोचें इस बारे में, क्या आप उसे ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं एक प्रभु का दास हूं और मैं गालियां निकालूं, मैं तंबाकू खाऊं, मैं घर के अंदर लड़ाई झगड़े मूवीज देखूं, आप बिलीव कर सकते कि ये परमेश्वर का जन है? जरा सोचें। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप सब पास्टर्स नहीं हैं, मैं जानता हूं कि आप सब स्टेज पे सेवकाई करने वाले लोग नहीं हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपका परिवार आपको देखकर यह कह सकता है कि मैंने तुझ में खुदा देखा है? क्या आपके पड़ोसी आपको देखकर कह सकते हैं कि आप डिफरेंट हो सकता है कि वो आपको यह न कहें कि आप में खुदा है क्योंकि उनको नहीं पता है, पर क्या वो आपको यह कह सकते हैं आप अलग हो ब्रदर? हमने देखा है कि आपका व्यवहार बहुत अलग है, कूल रहते हो, ठंडे रहते हो, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी आपके अंदर प्राइड। अगर आप एक कॉलेज में पढ़ने वाली बहन है तो क्या आपकी सहेलियां आपको ये कह सकती हैं कि कितने वर्ल्डली हैं हम लोग और कितने अलग हो आप?
प्रभु यीशु ने कहा तुम ज्योति हो, प्रभु ने कहा तुम नमक हो। जानते हो इन दोनों में सबसे कॉमन चीज क्या है? दोनों सफेद हैं। ज्योति भी, आप देखिए, लाइट भी सफेद ही है लगभग, और वचन कहता है नमक भी सफेद है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2022 के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करो आज कि अगर मैंने 2021 में अपने गलत नेचर के कारण परमेश्वर के नाम से अनादर कमाया है, तो एटलीस्ट ये साल तो मैं नहीं करूंगा ही। आप याद रखिएगा इस वचन को। प्रभु जब मुर्दों से जी उठा तो उसने चेलों से क्या कहा? जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। अ सेम गॉड, जिसने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। ये हमारी बुलाहट है। एक फेमस क्रिश्चियन बनने की कोशिश न करें, एक फेथफुल क्रिश्चियन बनने की कोशिश करें। प्रभु महान लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, प्रभु विश्वास से लोगों को ढूंढ रहा है। महान होके हम क्या करेंगे? फेमस होके क्या करेंगे आप? मैं लोगों को देखता हूं बहुत मेहनत करते हैं खुद को फेमस करने की। मैं आपको बताऊं बाइबल में क्या लिखा है फेमिलियरिटी के लिए? बताइए कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? प्रभु ने अब्राहम से क्या कहा? मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अरे परमेश्वर उठाता है जब वो देखता है ना कि आप वैल्यूबल हो। परमेश्वर एक व्यक्ति को लिफ्ट करता है। पढ़ा है आपने इस वचन को? हे अब्राहम, अपने घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, सब छोड़, चल जहां तुझे जाना है, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को लिफ्ट करता है। बोलिए अपने बाजू वाले को, आप लिफ्ट मत होइए, खुदा खुद ही करेगा। हाँ, एक दिन मैं एक वर्शिप पे गया था। आई वॉज इन नागपुर। तो जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ, सब मेरे भाई गवाह हैं, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे पीछे, मेरे ऊपर एक रेड लाइट आई, फिर ग्रीन लाइट आई, फिर येलो आई, फिर थोड़ा थोड़ा धुआं छूटा। मैंने एक को पूछा प्रचार है कि नाचना है? ट्रस्ट मी, मेरे को लग रहा था बसंती डांस करेगी अभी। मैंने बोला ये वर्शिप है, ये वर्शिप है। भाई हम जवानों को खींच रहे हैं। तेरा चमाट मारूं खींच के। जवानों को ऐसे खींचते हैं। आपको पता है जब आप ये सब चीजें करते हैं ना, तो आपको पता है एक्चुअली आप क्या बोलते हैं कि हमें ताकत ही नहीं है पवित्र आत्मा की, इसीलिए हमने दुनिया के तौर तरीके यूज किए हैं अब लोगों को खींचने के लिए। आपको लगता है संत पौलुस को अगर हम लोग अपनी सभाओं में बुलाते तो पौलुस कहता एक लाइट इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे? पॉल क्यों? जवानों को खींचना है। अरे वो बंदा दुआ के साथ इधर खड़ा होता, पूरा हॉल पश्चाताप करता। सो प्लीज डोंट फॉलो दिस बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड, ओनली वुड। परमेश्वर के साथ बने रहें। हम सदैव यीशु का प्रचार करते हैं ना। मैं आपको कहना चाहता हूं धर्मी बनो। बाइबल बताती है धर्मी का प्रचार स्वर्ग करता है। 17वीं सदी के लोगों की किताब आज भी पढ़े जाते हैं। साधु सुंदर सिंह, स्मिथ विगिल्सवर्थ, A.W. टोजर, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली, ये सब कौन थे? ये संत थे। आज भी लोग इनके पद चिन्हों पे चलते हैं। क्या कहती है बाइबल? मैं ये कहता हूं सिर्फ हाबिल नहीं मरने के बाद करता, ये भी करते हैं। कहती है ना बाइबल, मरने के बाद हाबिल आज तक बात करता है। अरे हाबिल नहीं, ये भी करते हैं। मैं रिसेंटली एक क्रिश्चियन बुक शॉप पे गया था, वहां लिखा था 7 स्टेप्स रिच होने के, 7 स्टेप्स फेमस होने के। मैंने कहा कहां से मिलते हैं इनको आइडियाज?
रिच होना, फेमस होना, अरे खुदा के साथ चलो, बादलों पे जब उठाए जाएंगे ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सो प्लीज, जो बात मैं कह रहा हूं ये न्यू टेस्टामेंट में भी है, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु ने कहा हमें उसका गवाह बनना है। ओके अरे परमेश्वर बनाएगा आपको, डोंट वरी। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने कभी भी पोजीशन नहीं चाहिए थी। मैं बहुत जमीन से नीचे खड़े होकर काम करने वाला व्यक्ति हूं। यहीं दादर हिंद माता में हम खड़े होकर प्रचार करते थे। बिलीव कीजिए, वसई से एक भाई आते थे, वो मुझे दादर में मिलते थे, हम हिंद माता पे खड़े होके सर्किल पे प्रीच करते थे। माइक होता था उनके हाथ में, वो बगैर लाइट का चार्ज करके हम लोग वो एक गीत गाते थे मलयालम में, मैं हिंदी में प्रीच करता था जब लोग आते थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो गांव खेड़ों में पत्ते लेकर पूरी गांव में घूमते और लोग उनको पागल समझ के उनसे मिलने आते, हे पागल आया है, पागल आया है। और जब 100-125 लोग जमा होते थे, वो पत्ते उतार के गॉस्पेल प्रीच करते थे। आई नो, मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा ब्रदर हमने ऐसे शुरुआत की, हमने ऐसे, पॉल ने क्या किया, कपड़े फाड़े उनके सामने अपने। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने अपनी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी गॉस्पेल की वजह से। इसीलिए पॉल कहता है सुसमाचार सुनाने के साथ मेरे साथ दुख उठा। बोलो यीशु मसीह की क्या है हमारी बुलाहट? बोलिए प्रभु को सही तरह से प्रकट करना। ठीक है, हम शुरू करें। मैंने थोड़ा सा जस्ट समरी बताया। आज वचन है यीशु मसीह आ रहा है। ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ आधा घंटा प्रीच करूंगा, लेकिन मैं बिलीव करता हूं आप में से कुछ लोग आज प्रभु को अपना जीवन देंगे पूरी तरह से। आमीन। चलिए आप सब मेरे साथ खोलें मती। प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती रचित सुसमाचार। हम सब खोलेंगे 25वां अध्याय, चैप्टर 25। हम सब खोलेंगे मत्ती का 25वां अध्याय, और मैं आपके लिए सिर्फ एक वचन पढ़ रहा हूं, 25 का 13। इसलिए जागते रहो। क्यों जागते रहे? आगे लिखा है क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे लाउडली पढ़ना है। आई रिक्वेस्ट यू, फिर से कहना चाहता हूं मैं, डोंट बी लेजी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, प्लीज आप अपने सेल फोन में निकालिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस वचन को अपनी अपनी बाइबल में 3 गिनने के बाद पढ़े। ठीक है, 1 2 3। ओके, अब मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ध्यान दीजिए। हम और 1 साल प्रभु यीशु मसीह के आने के और करीब आ गए, है ना? और याद रखिएगा, नया साल किसी का जीवन नहीं बदलेगा, यीशु मसीह हर एक का जीवन बदलेगा।
ये अच्छी बात है कि आप एक साल में कुछ निर्णयों को बदलते हैं। ये प्रभु की भी मर्जी थी कि पृथ्वी सोलार का एक साल 365 दिन में पूरा करे। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं 2022 ये इमेच्योरिटी है कि अगर आप सोचते हैं कि नया साल आपका जीवन बदलेगा। कितने लोग यहां पर गवाह हैं, हर 1 जन को हमने नए नए डिसीजंस लिए थे, जनवरी तक भी नहीं चलते, फैब तक भी नहीं चलते। कितने लोग विटनेस है मेरे? जीवन जीने के लिए हर दिन निर्णय लेने पड़ते। ये एक दिन का निर्णय 40-50 दिन चलता है, मैंने देखा है। फिर उसके बाद पहले एक दुष्ट आत्मा थी, अब 7 को लेके आए। हाँ ठीक है, अब ध्यान दीजिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन रसूलों ने उससे पूछा था। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल यीशु मसीह को चेलों ने पूछा। एक्चुअली इस एक लाइन में 2 सवाल हैं, एक नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है कि सुलेमान ने एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर को बनाने में उसे 7 साल लगे थे, पर अपना घर बनाने के लिए उसे 13 साल लगे थे। यह बात दर्शाती है कि प्रभु के मंदिर से अधिक उसने अपना घर बनाया था। आज बहुत सारे जो लोग हैं अपने घर में एयर कंडीशन, फ्रिज, एलईडी, बहुत सारी चीजें लाना चाहते हैं, पर ये जो खुदा का घर है ये उजाड़ पड़ा है, ये हम नहीं देख पाते। बाइबल बताती है सुलेमान ने प्रभु के लिए एक भवन बनाया। उस भवन को बनाने में उसे 7 साल लग गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस भवन का मटेरियल सुलेमान ने नहीं खरीदा था। अब आराम से पढ़िए, आपको पता चलेगा। वो सारा मटेरियल दाऊद उसे जमा करके देके गया था। देवदार की लकड़ियां, सोना, चांदी, लोहे के किवाड़, ये सारी बातें आपको इतिहास में पढ़ने को मिल जाएंगी। लेकिन एक दिन जब इज़राइल के लोग परमेश्वर के नजर में पाप करते गए, तब बाइबल बताती है कि जब एक राजा आया तो उसने उस मंदिर को तोड़ दिया। क्योंकि हर व्यक्ति जो इज़राइल से बाहर था वो ये जानता था कि अगर ये लोग मंदिर में गए और इन्होंने प्रभु को दुहाई दी तो यहोवा हमसे लड़ेगा। इसीलिए वो इज़राइल में जब घुसते थे तो पहले मंदिर तोड़ते थे, दुआ का स्थान तोड़ते थे वो। आज भी आप देखिए, आप सब काम अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जब बात प्रेयर की आती है आपका बदन आपको दुआ नहीं करने देता। क्योंकि शैतान हमसे अधिक जानता है कि प्रार्थना क्या है। वो जानता है कि प्रार्थना सत्यानाश ले आती है मेरे जीवन में। आप जानते हो, उसके बाद जब ये मंदिर टूटा, बाइबल बताती है इसे एजरा ने फिर से बनाया। लेकिन फिर से एक बार ये मंदिर टूटा। और आप आगे चल के नए नियम में पढ़ सकते हो, इस मंदिर को राजा हेरोदेस ने बनाया और इस मंदिर को बनाने में इस बार 46 साल लग गए। उस मंदिर को जब चेले देख रहे थे तब उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप इस मंदिर को देख रहे हो? तब प्रभु ने कहा, कुछ नहीं बचेगा, आप देखते रहेंगे। आगे चल के जब यीशु के ऊपर केस किया गया तो उसे क्या कहा गया? एलिगेशंस में उसे कहा गया, ये कहता है ये मंदिर को ढहा देगा। इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे, और ये कहता है इसे ढहा दो, मैं इसे 3 दिन में वापस खड़ा कर दूंगा। 46 ईयर्स एक टेंपल को बनाने में लगे थे। आप बिलीव कर सकते? 46 साल। और 46 साल के बाद जब वो मंदिर राजा हेरोदेस के समय में पूरा हुआ, तब चेले उसकी खूबसूरती को देख रहे थे। तब उन्होंने उस मंदिर के विषय में प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप इस मंदिर को देख रहे हैं? ये कितना खूबसूरत है। तब यीशु ने उस मंदिर के बारे में ऐसा कहा कि यह मंदिर एक दिन टूट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, ईंट की ईंट खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह से ये बातें सुनी, तब लिखा है कि यीशु एक दिन पहाड़ पे बैठे और उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा, प्रभु इस दुनिया का अंत और आपका आना कैसे होगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये बातें बताई। सुनामी आएगी, पैंडेमिक्स आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया वर्स्ट हो रही है, इससे मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं मिलती, क्योंकि मैं कलाम पढ़ता हूं।
एक बैंक की एड आई थी रिसेंटली, मैंने पढ़ी। एक बैंक में दो लोग अकाउंट खुलवाने जा रहे थे। वो काउंटर पे बैठे थे। उन्होंने कहा हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारा अकाउंट खोलिए। आप बिलीव करेंगे, दोनों लड़कियां थी। अब ये चीजें इतनी खुले में आ गई हैं। पहले ये सारी बातें छुप छुप के होती थी, आज ये चीजें इतनी खुल खुल के होने लगी हैं। मैंने वो एड देखी यूट्यूब पे, दो लड़कियां हस्बैंड वाइफ बोल के अपना अकाउंट खुलवा रही है। आप बिलीव कर सकते? इसी अंधेरी में दो लड़कियों ने मैरिज की है। मैंने न्यूज में पढ़ा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया ऐसी बन रही है। मैं कोई प्रोफेसी नहीं करूंगा 2022 ग्लोरियस है, क्योंकि बाइबल के विरुद्ध बात करूंगा अगर मैं ऐसा कहता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज के दिन कहते हैं ऐसा होगा वैसे होगा, पर बाइबल बताती है बुद्धिमानी से जीवन बिताओ क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पैंडेमिक्स जाएंगे, ये जो नया आजकल वायरस आया हुआ है, ये बस, आपको पता है मसीहों के अंदर एक खतरनाक बात मैंने देखी, वो आज भी हालातों के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं, पर वो तैयार नहीं हो रहे। वो सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होने वाला है। आप वेट कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। जरा सोचें, हम सब नॉर्मल होने का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ नॉर्मल हो पाएगा? बिली ग्राहम ने कहा जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब पृथ्वी पर नरक उतरेगा। वो 7 साल बिली ग्राहम ने अपनी किताब अनंत जीवन में लिखा कि कलीसिया उठाए जाने के बाद नरक पृथ्वी पर उतरेगा। एक सिलेंडर पाने के लिए, एक बेड पाने के लिए, एक एडमिशन पाने के लिए हम पूरे बॉम्बे घूम रहे थे आज से कुछ महीना पहले, एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि इन दिनों में लोग जीना चाहते हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है उन दिनों में जब कलीसिया उठा ली जाएगी लोग जीना नहीं चाहेंगे। लिखा है वे पहाड़ों से कहेंगे हम पे गिर, परंतु पहाड़ भी नहीं गिरेंगे। ऐसा समय आएगा लोग जीना ही नहीं चाहेंगे, वो कहेंगे खत्म करो। बिकॉज ऐसा लिखा गया है, आपने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को एक नम्र, पैर धोने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति शायद आपने उसको देखा है, पर कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है वे दिन मेमने के क्रोध के दिन होंगे, द wrath ऑफ द लैम्ब। याद रखिए, जो प्रभु अपने हाथों से पैर धोना जानता है, वही सेम प्रभु अपने हाथों में कोड़े उठाना भी जानता है। हम परमेश्वर के एक हिस्से को देखकर अपना जीवन नहीं बिता सकते कि वो दयालु है, मैं कुछ भी करूं और वो मुझे माफ कर देगा। मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करोगे वो आपको इग्नोर करेगा। आपको जानना है कि प्रभु जो कहता है कि वो होता है कि नहीं होता है, जाइए बाइबल के अंदर हवा और आदम से मिलिए, उनसे पूछिए जो आपको कहा गया था वो हुआ, वो आपको बताएंगे। आप जाइए बाइबल के अंदर इज़राइल के लोगों से पूछिए जो आपको कहा गया था वो हुआ, वो आपको बताएंगे। यीशु ने कहा जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। तब यीशु ने उनको कहा इस मंदिर को छोड़ो, सब कुछ खत्म होगा। पैंडेमिक्स आएंगे, आपने अपनी आंखों से देखे, मुंबई के हर घर में मौत हुई है। आपने अपनी आंखों से देखा किस तरह से सुनामी आई। आपने अपनी आंखों से देखा कि अंत के दिनों में कैसे अब बिलीवर्स ठंडे होते जा रहे हैं। आपको पता है, हैरान करने वाली मैंने बात देखी जब हमारी चर्चेस ओपन हुई। हमें ऐसा लग रहा था सैलाब आने वाला है, जब हम चर्च खोलेंगे इतने लोग आ जाएंगे कि शायद हम बिठा नहीं पाएंगे। आप बिलीव कीजिए, मेरी टीम और मैं, हम प्लान कर रहे थे कि जहां हम चर्च हम चला रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा प्लेस भी ले लें। लेकिन जब हमने चर्च ओपन किया तो हमने क्या देखा,
हमारे चर्च में चर्च फुल थी, लेकिन फिर भी हमारी कलीसिया में बैठने की जगह थी। मैंने कहा ये कैसे? इतने टाइम के बाद, 1 साल के बाद चर्च खुली है और जगह खाली कैसे बची? हम तो वेट कर रहे थे। तब हमने उन लोगों से बातें करी जो हमारे कलीसिया के अंदर आते हैं, और जानते हो हमें जवाब क्या मिला? हां आएंगे हम। ठंडे हो गए, तारक मेहता को खा खा के ठंडे हो गए। घर पे बैठ के कैंडी क्रश खेल खेल के ठंडे हो गए। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठंडे हो गए कुछ, क्योंकि बाइबल बताती है अंत में प्रभु के प्रति प्यार ठंडा पड़ेगा। जानते हो जब यीशु ने ये बातें सारी कही, अब मैं भी ये बात जानता हूं कि ये सारी बातें मत्ती के 24वें अध्याय में लिखी हैं, पर आपको पता है जैसे प्रभु ने ये बातें कही, उसके बाद प्रभु ठहरे नहीं। प्रभु ने कहा ये तो मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशंस दे दी, अब तुम्हें क्या करना है? उसके बाद उसने एक दृष्टांत बताया उन्हें। उसने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूं परमेश्वर का राज्य किसके समान है। उसने कहा 10 कुंवारियां हैं, 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान। ऐसा लिखा गया है, इन 10 को पता था कि दूल्हा हमसे मिलने से अधिक हमारे हाथ में एक जलती हुई मशाल देखना चाहता है। आपको पता है इन 10 को ये नॉलेज था कि दूल्हा हमसे ज्यादा हमारे हाथ में एक जलती हुई मशाल देखना चाहता है। और बाइबल बताती है 10 के 10 सो गई, लेकिन 5 के पास एक्स्ट्रा ऑयल था। और जब 5 उठी, ये भी उठी दूल्हे का आने का। एंड यू नो दूल्हा कभी आया? आधी रात को। जब भी तैयार नहीं रहोगे ना प्रभु, तभी आएगा। इसलिए उसने कहा हर समय तैयार रहो। दूल्हा आ गया, शोर मचा। लिखा है फिर उन 5 ने देखा कि हमारी मशालें बुझ रही हैं। उन 5 को कहती है हमें कुछ दे दो। वो कहती है हमारे पास है लेकिन पर्याप्त नहीं है, आप जाइए मोल लीजिए। और उसके बाद दूल्हा उन्हें कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जानते हैं अधिकतर मसीह मत्ती 24 अध्याय में फंसे हुए हैं। पूरी इंफॉर्मेशन है प्रभु का आना क्या है, बड़ी बड़ी सेमिनार इन्होंने अटेंड की हैं, अच्छी अच्छी बातें बुक्स पढ़ के रखे हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए मत्ती के 25वें अध्याय में आप मूव हुए हो? तैयारी, प्रिपरेशन। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि प्रभु जब आएगा और आप बिल्कुल तैयार हो और प्रभु आपसे पूछेगा बाइबल कितनी बार पढ़ा था? 9 बार। नहीं चलेगा, निकालो उसको। 15 बार क्यों नहीं पढ़ा? मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस दिन, न्याय के दिन, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में वापस लौटेगा, बाइबल बताती है उस दिन ज्ञान नहीं, उस दिन चरित्र तोला जाएगा। यह मत समझिए कि परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तूने प्रकाशित वाक्य पूरा समझा था, तूने यहेजकेल पूरा समझा था, क्या तूने दानियल पूरा समझा था? प्रभु भी जानता है हर चीज नहीं समझी जाती, लेकिन उस दिन आपके जीवन में यह देखा जाएगा कि आप कितने तैयार हैं। आज सुबह हमारी कलीसिया में एक सभा थी। प्रभु ने कहा जब दूल्हा बारातियों के साथ है तब बाराती उपवास नहीं करेंगे, लेकिन जब दूल्हा अलग किया जाएगा तब वो उपवास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दूल्हा अलग है। और जानते हो क्यों उपवास करेंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि अब वो वापस आए। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो इतने तैयार हो चुके हैं कि अब आपके उपवास सिद्ध होने के लिए नहीं, गुनाहों से निकलने के लिए नहीं होते। अब आपके उपवास इसलिए रहते हैं कि आप चाहते हो दूल्हे तो जल्दी आ, कम लॉर्ड। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे सब कुछ पता है कि प्रभु का आना कैसे होगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिर्फ इंफॉर्मेशंस में मसीह जीवन तैयार नहीं होता। आप में से बहुतों को बहुत ज्ञान है। मैं आप में से किसी का अगर टेस्ट ले लूं ना, यहां पर आपका हर लेसन, हर आप चीज
आप सही लिखोगे। पर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास बहुत ज्ञान है, यस ब्रदर, प्रभु आ रहा है। मैंने रिसेंटली मराठी बाइबल पढ़ना स्टार्ट की है, तब मैंने वहां पर मराठी बाइबल में एक बात पढ़ी, उसमें लिखा था दुष्ट आत्माएं भी बिलीव करती हैं। आपको पता है हमसे ज्यादा बिलीव वो करती हैं। मैं बिलीवर को बोलता हूं यीशु आ रहा है, नहीं डरता। दुष्ट आत्माओं कहता हूं वो हिलती है। हमसे ज्यादा डर तो उनमें है। पर जानते हो बाइबल क्या बताती है? वो जानते हुए भी कि वो आ रहा है, उनमें से कोई पश्चाताप नहीं करेगा, इसलिए वो शैतान है। मैं मराठी में पढ़ रहा था कि जिन लोगों को यह फेथ है कि प्रभु आने वाला है लेकिन कोई तैयारी नहीं है, मराठी में जानते हो इनको क्या कहा जाता है? भूतांचा विश्वास। बोलो बाजू वाले को, भूतांचा विश्वास। हां, मतलब भूतों का विश्वास कैसा है? सब पता है, पश्चाताप नहीं करना। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसका न्याय हो चुका है। यूहन्ना के 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार का शासक दोषी ठहर चुका है। एक वही है जिसका प्रभु न्याय करेगा, एक वही है जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है कि यह मरेगा। लेकिन आपको पता है हम में से किसी का भी उसने अब तक न्याय नहीं किया, क्योंकि वो हमसे उम्मीद करता है कि हम फिरेंगे, वो हमसे उम्मीद करता है कि हम बदलेंगे, वो हमसे उम्मीद करता है कि हम मन फिराएंगे, वो हमसे उम्मीद करता है कि हम सिद्ध बनेंगे। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो इन दिनों में उसके आने की तैयारी कर रहे हैं? मैं 2022 में कुछ नहीं करूंगा, मात्र उसके आने की तैयारी करूंगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है आंखों पे सुरमा लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले ले, मेकअप कर, क्योंकि दूल्हा आ रहा है। जो भी लोग सिर्फ मात्र इस 24 अध्याय को जानते हैं, आने वाले दिनों में ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब आइए मैं 25वें अध्याय पे आपको सिर्फ मात्र 5-10 मिनट कुछ बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं एक व्यक्ति तैयार कैसे होता है? तैयार कैसे होता है? अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो कि यस ब्रदर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जीवन खतरे में है ब्रदर, मैं बहुत डिफरेंट हूं भाई, सुनिए, अगर आप तैयार होना चाहते हैं, मैं आपको 2 एडवाइजेस देता हूं। पहली बात, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले दूसरों का जीवन झांकना बंद करो। आप नाश हो जाएंगे, सच कहता हूं। दूसरों का जीवन झांकना बंद करो, दूसरों के लिए बातचीत करना बंद कर दो, दूसरों का स्टेटस जानना भी बंद कर दो कि ये कहां पहुंचा है। आप जानते हो आप में से कुछ लोगों का जीवन मात्र ऑब्जर्व करने में चला गया है। दूसरों के जीवन के बारे में आपको इतनी जानकारी है कि आप खुद को भी भूल गए। मैं जब लोगों से मिलता हूं 5 मिनट के लिए वो अपने लिए बात करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वो अपने आप को जानते ही नहीं। और फिर मैं उनसे पूछता हूं और बता, अरे क्या बताओ। सारी बातें यहां वहां की, मैं कभी कभी उनको सुन के हैरान हो जाता हूं, कुछ भी नहीं जानते ये खुद के लिए यार। ऐसे लोगों को सिर्फ सबोपदेश की किताब ही पसंद आती है, क्योंकि सबोपदेश में पूरी दुनिया की स्टडी है। सूर्य के नीचे क्या होता है, एक आदमी जन्म लेता है, मरता है, दुनिया चलती रहती है, सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। कितनी इंफॉर्मेशन है हमें लोगों की। पेपर मैं भी पढ़ता हूं भाई, अंग्रेजी नहीं आती है मुझे ज्यादा, तोड़ तोड़ के पढ़ता हूं,
सामने टैब खोल के रखता हूं, जो समझ में नहीं आता वहां से ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। मात्र इजराइल की खबर पढ़ने के लिए एनबीटी लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है इजराइल क्लॉक है मेरा, वहीं से मुझे पता चलेगा प्रभु कैसे आएगा। कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर लेता हूं सिर्फ इतना जानने के लिए, हेडलाइन। वो पूरा न्यूज़पेपर नहीं खाता, वो चौकड़ी भी भरनी है बैठ के। देखा है आपने, पूरा न्यूज़पेपर लोग अंदर डाल देते। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, इन दिनों में जो आप न्यूज में पढ़ते हो 80-90% चीजें फेक हैं, मात्र 10% चीजें ही शुद्ध हैं। आप जरा सोचें, आपको मैं होमवर्क देता हूं, अगर चाहिए तो आप घर जाके करिए। प्रभु यीशु मसीह ने कब कब लोगों को डांटा, बाइबल के अंदर वो सारे पैसेजेस निकाली। जानते हो एक दिन क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिले, और पतरस उस समय 32 या 30 साल के अंदर था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, सुन, तू जवान है, आज जहां चाहता है वहां जा सकता है तू, लेकिन तेरे लाइफ में एक सीजन ऐसी आएगी कि जब तू जहां जाना चाहेगा तू नहीं जा पाएगा। लोग तेरी कमर बांध के तुझे ले जाएंगे, तू भी अरेस्ट होगा और तू अपने हाथ फैलाएगा। प्रभु ने उससे कहा, तू क्रूस की मौत मरेगा। अब आप सोचिए, पतरस को उस टाइम पे क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, प्रभु मुझे अनुग्रह देना कि मैं ऐसा कर सकूं। आपको पता है उस समय भी, इतनी गंभीर बात में भी, उस समय भी जानते हो यूहन्ना सामने खड़ा था, और पतरस सब सुनने के बाद यह कहता है, अच्छा अब यह बता इसका क्या होगा। मैंने कहा, प्रभु ये आदमी खतरनाक है यार, इसका क्या होगा? इसको कैसे मारेगा? मैं तो समझा मैं क्रूस पे मरूंगा, इसको क्या कढ़ाई में डालेगा, तलेगा, इसको भजिया बनाएगा, इसका तू करेगा क्या? जानते हो प्रभु ने तब क्या कहा? तुझे क्या करना है यदि वो मेरे आने तक भी ठहरा रहे, अब तक नहीं आया है। प्रभु उसको बोल रहा है, मैं उसको 2022 साल का जीवन दूं, तुझे क्या करना है? तू मेरे पीछे चल। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है। देखूं वहां सुबह सुबह कि कितने लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या काम किया। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ब्रदर। निकलो, शैतान ने आपको ड्राइव कर दिया है और आपको ये चीजें नॉर्मल लग रही है। मैंने लोगों का स्टेटस 6 महीना पहले चेक करना सीखा है, 3 महीना पहले मुझे आता ही नहीं था। एक भाई ने कहा, मेरा स्टेटस चेक करो। मेरे चर्च में ही है एक महाराष्ट्रीयन परिवार से, वो प्रभु में आए हैं। उन्होंने कहा मेरा स्टेटस चेक करो। एक्चुअली उन्होंने मेरा एक छोटा सा वीडियो डाल दिया था। बोला, भाई मैंने आपका वीडियो डाला है। तो मैंने उसको बोला, कैसे चेक करते? ब्रदर आपको कुछ आता ही नहीं। फिर मैंने किसी और भाई से मदद ली, मुझे बताओ स्टेटस कैसे। इवन मैं आपको बताऊं, आजकल आपको पता है ना, आजकल ये लड़ने का एक नया तरीका निकला है। लड़के लड़कियां ब्रेकअप करते हैं, फिर मिलते नहीं है, फिर वहां से बातचीत करते, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। फिर वो वहां से लिखेगा, जा छोड़ दिया। फिर ये यहां से लिखेंगे, फिर ये यहां से लिखेंगे। आजकल मैंने देखा कि ये भी आज कम्युनिकेट करने का एक तरीका बन चुका है। मैंने अपने जीवन में कभी ये काम नहीं किए। मैं बोलता हूं, मैं इतना डरपोक हूं क्या, इधर लिखूं, सामने नहीं बोल सकता क्या मैं? हाँ, एक बाप बेटे हैं, मैं उनको जानता हूं, हमेशा लड़ते रहते। फिर जानते हो बात कैसे करते? स्टेटस पे बाप लिखता है, आजकल के बेटे निकम्मे हैं। उसने लिखा, तू कौन सा अच्छा है? लिखा, प्रभु ये तो खतरनाक है यार, ये पूरी दुनिया को बताते हैं हमारे घर में झगड़ा हुआ है। अब सोच रहे हो, और उससे भी मूर्ख हम इनको देखते हैं। अरे ये तो क्या किया, अरे ये तो क्या किया, अरे तैयारी की तरह है, ये तैयारी है। क्यों बाइबल बताती है ऐसा क्यों नहीं लिखा? हवा को याद करो जिसने आदम को फल खिलाया। क्यों बाइबल में ऐसा नहीं लिखा पोतीपर की पत्नी को याद करो जिसने यूसुफ को व्यभिचार में गिराने की कोशिश की? क्यों बाइबल में यह नहीं लिखा गया है इजबिल को याद करो जो एलिया को मारने चली थी? क्यों बाइबल में यह नहीं लिखा गया कि हेरोदिया को याद करो जिसने यूहन्ना का सर कटवाया? क्यों बाइबल बताती है लूत की पत्नी
पत्नी को याद करो। रिमेंबर द वाइफ ऑफ लोथ। क्या गुनाह था उसका? खुदा ने उसे कहा आगे देख, वो पीछे देख रही थी। प्रभु ने कहा याद करो उसे, मैंने क्या आज्ञा दी थी, सामने देखो, मुझे देखो। क्या कहती है बाइबल? प्रभु ने क्या कहा? पहाड़ पे भागो। लूत बूढ़ा था उन दिनों में, फिर भी आहिस्ते आहिस्ते चल रहा था, और उससे पीछे देखा, वो नमक का खंबा बन गई। और प्रभु यीशु मसीह ने 17:32 लूका में कहा रिमेंबर द वाइफ ऑफ L-O-T, लोथ। आज सोचिए, पहला, अगर आप तैयार होना चाहते हो ना 2022 में, अगर प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और आप तैयार होना चाहते हो, पहली चीज दूसरों का जीवन झांकना बंद करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं जहां पर रहता था पहले, आप बिलीव कीजिए, मेरे पास में घर था। दूसरे के घर में बातें, दूसरे के घर में गाड़ी आती थी, इनके घर में झगड़े होते थे। वो पत्नी आके कहती थी अरे तुमने किया क्या है, 30 साल हो गए शादी को, वो कार लेके आया, मेरे को साइकिल नहीं दिया है, क्या किया है? एक नत्थन पहन के घूमती रहती हूं नाक में, उसको देखो, उसकी बीवी देखो, सोने की दुकान लगी पड़ी है, क्या किया है? कितना ऑब्जर्व करते। कभी कभी आपने देखा है हमारे घरों में कैसे शांति हो जाती है जब बाजू वाले घर में झगड़ा होता है। ए चुप 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 चुप। और कभी कभी कुछ लोग तो इतने फारिक हैं, इतने खाली हैं, चुप। मारा 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 मारा। आंटी चिल्ला रही है, अरे आंटी ने भी मारा। चुप चुप चुप, मम्मी चुप करना, चुप चुप। बंद हो गया। हमारे घर पे ग्रिल होती थी बालकनी में, मैं छोटा होता था। हम लोग को दूसरों के झगड़ों को जानने में इतनी लस्ट होती थी, एक बार मैं ग्रिल पे चढ़ गया था और ऊपर से देख रहा था, ए मम्मी ईंट मारी। मैंने लोगों को देखा है गाड़ी पे चलेंगे, वो देखेंगे लफड़ा, गाड़ी साइड में लगा के, अरे मूर्ख, काम धंधा नहीं है, लस्ट आ गई है। जानू क्या हुआ, कितना कमाया तूने महीने में। आज शायद आपको लगता होगा मैं आपको हंसा रहा हूं, लेकिन एक दिन आपको समझ में आएगा ये भाई सही बोलता था। पूरी जिंदगी हमने बर्बाद करती ऑब्जर्व करने पे। एक परमेश्वर के दास ने नहीं, लेकिन एक फिलोसोफर ने कहा द मोस्ट डेंजरस पीपल आर दोस हु वॉच, लिसन एंड ऑब्जर्व। द मोस्ट डेंजरस पीपल ऑन अर्थ, देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सॉरी, ये कोई खुदा का दास नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बात से मैं सहमत हूं। अब आइए तैयारी का आखिरी 5 मिनट। जानते हो इन्हें क्या कहा गया? जाओ तेल मोल लो, जाओ परचेस करो। जानते हो दुकान से कुछ लेने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है 10 रुपए में, भाई ये दे ये दे ये दे। लेकिन याद रखो, स्वर्ग इस चीज को नहीं पहचानता। जानते हो खुदा से कोई चीज कैसे ली जाती है? इस तरह। ये कीमत है, ये कीमत है। जाओ और तेल मोल लो, जाओ घुटनों पे बैठो, उससे मांगो, प्रभु ये भाई प्रेमानी जो बोल के गया है ना, ये मैं हूं,
ये मेरे लिए था। मेरे अंदर लस्ट है पड़ोसियों को जानने की, खुद के जीवन के लिए कुछ नहीं पता है मुझे। आज मैं मांगता हूं मुझे माफ कर और मुझे आत्मा से भर, ताकि ये 2022 साल में तेरे लिए जी सकूं। लिसन, मात्र हाथ रखने से अभिषेक नहीं मिलता। यस, देयर इज अ इम्पार्टेशन। पतरस ने हाथ रखे। आप जानते हो, ज़बूर भजन सहायता में लिखा है, यह वह तेल है जो हारून के सर से बह निकला और दाढ़ी से लेकर छोर तक आया। लिसन, अभिषेक कहां से भी दिया जाए, लेकिन बाइबल बताती है वो सर से बहेगा। प्रभु ने कहा तुम देह हो, मैं सर हूं। सदैव अभिषेक वहां से आता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के कपड़े कैसे थे? ऊंट के जो बाल होते हैं ना, उन बालों को स्टिच कर कर के कोट पहनाया गया था। क्यों उसने ऐसी ड्रेस चूज की खुद के लिए? बिकॉज द बाइबल सेज उसके ऊपर एलिया का अभिषेक था। एलिया ऐसे कपड़े पहनता था। अगर एलिया का अभिषेक लोगों को एलिया की तरह बनाता है, तो यीशु का अभिषेक हमें यीशु की तरह बनाएगा। और हम वो लोग नहीं है जो हमारे पास एलिया का अभिषेक आएगा। We will receive the anointing of our Lord Jesus. हम अपने महान प्रभु का अभिषेक पाएंगे और वो अभिषेक हमें उसकी तरह बनाएगा। प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं, इस नए साल के पहले दिन पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, व्यर्थ बातों में ध्यान न दो, अपनी तैयारी में ध्यान दो। वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो। आज से हमने अपने कलीसिया में वाचा बांधी है सुबह 9 बजे प्रभु के साथ 10 बजे कि हम एवरी थर्सडे अपनी कलीसिया में फास्टिंग करेंगे। आप भी हमारी कलीसिया हैं, आप भी आ सकते हैं। हर थर्सडे को अब हम अपने कलीसिया के अंदर उपवास प्रार्थना करेंगे। उस दिन हमारे कलीसिया में प्रभु भोज होता है। इतने लोग मुझे मिले लास्ट में, कम से कम 30 से 32 लोग मुझे मिले। उन्होंने कहा, ब्रदर आपका जो ये निर्णय था हमें बहुत पसंद आया। क्या ऑसम बात होगी, सुबह से भूखे रहेंगे और रात को प्रभु भोज पे अपना उपवास पूरा करेंगे। अमेजिंग, वाओ। ठीक है, कहिए अपने बाजू वाले को, मेरे जीवन में मत झांको, अपना जीवन देखो। आइए दूसरा मैसेज उसको दीजिए, बोलिए तैयार हो जाओ। कितने लोगों ने ये समझी आज बात कि एलिया के अभिषेक में जब यूहन्ना आया तो उसने क्या पहना? सेम कपड़े। अगर एलिया का अभिषेक यूहन्ना को उसकी तरह बना सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हमें उसकी तरह क्यों नहीं बनाएगा? आमीन। तैयारी कैसे होती है? जब हम ईमानदार बनते हैं, जब हम परमेश्वर को समय देते हैं। मैं इस सभा की एंड ऐसे भी कर सकता हूं कि आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, एक एक फुट जंप मारेंगे। इतने एक्साइटेड कर सकता हूं मैं, मुझे प्रभु ने इतना दिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मात्र यहां से खुश करके मैं आपको भेजूं। मुझे प्रभु ने कहा, आज मेरे लोगों को उनकी जिम्मेदारी फिर से याद करवा कि उन्हें तैयार होना है। मैं इस मीटिंग को बंद करने से पहले मैं क्यों इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूं कि मैं तैयार होना चाहिए? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम ही वो जनरेशन है जो उसे बादलों पर देखेगी। मैं बिलीव करता हूं। जानते हो क्यों? मुझे बताइए, जब उसके मरने के बाद, उसके जी उठने के बाद, आज 2021 साल के बाद, 22 में 23 में जब भी वो आए, आप जानते हो मैं क्यों मानता हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं? कितने लोगों ने पॉल के लिए पढ़ा, हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे, ही इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। वो कहता है यस मैं वो हूं, लेकिन जब तिमुथियुस की बारी आई तब वो कहता है मैं जा रहा हूं। तब उसे पता चल गया था कि मैं नहीं देख पाऊंगा उसे। हर जनरेशन ये बिलीव करनी चाहिए। और मेरा बिलीव इतना स्ट्रांग क्यों है, उसका एक कारण है।
आप जानते हो, ऐसा लिखा है कि कलीसिया उठाए जाने के बाद जब एलाइजा और मोसेस, एलिया और मूसा यहां पर आएंगे, प्रचार करेंगे, और जानते हो प्रचार करने के बाद क्या लिखा है? उन्हें मार दिया जाएगा और उनके शरीर एक जगह पे पड़े रहेंगे। और ऐसा लिखा है उनके शरीर सारी दुनिया देख पाएगी। मैं उल्लासनगर में रहता हूं, मैं कैसे जाऊंगा वहां पर इतना देखने के लिए? आप मुंबई में रहते हैं, क्या आप 50-60 हजार रुपया खर्च करेंगे लोथ देखने के लिए? सोचिए, हम तो वहां पर उन दिनों में नहीं रहेंगे, इतने करोड़ों लोग वहां पर क्या पहुंच जाएंगे? छोटा सा देश है, छोटी सी कैपिटल है यरूशलेम। कैसे बाइबल बताती है कि उन मरे हुए नबियों को पूरी दुनिया देखेगी। इवन बाइबल बताती है वो एक दूसरे को भेंट भेजेंगे, मिठाइयां लेंगे, बोलेंगे ये लो, ये दोनों मर गए। जानते हो हम सब कैसे देखेंगे? इसमें देखेंगे सब। इसलिए मैं बिलीव करता हूं हम वो जनरेशन है। आज से 100 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये पॉसिबल हो गया है कि वहां का कैमरा हमें यहां सब दिखा सकता है। और हर कुल, हर जाति, हर भाषा, यूहन्ना कहता है उन नबियों को देखेंगे और पृथ्वी के लोग एक दूसरे को भेंट बेचेंगे। परंतु मैंने क्या देखा? तीसरे दिन उनके प्रभु ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, वे फिर से जी उठेंगे। प्लीज बी रेडी, अवर लॉर्ड इज कमिंग। हमारा प्रभु आ रहा है, तैयार हो जाइए।